हमारा अखबार में वो फोटो आना, डॉक्टर शिव का जेल जाना और उन्हें एमडी और ट्रस्टी की पोजीशन से हटाना। डॉक्टर शिव को मेन ट्रस्टी की पोस्ट से रिजाइन करना होगा। ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। हाँ शक्ति, वी ऑल नो ये सब उस मंत्री पांडे की चाल थी। मंत्री पांडे इन सब में शामिल तो थे, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरे थे। असली चाल तो कोई और चल रहा था। कौन है वो? जल्दी बताओ। अंकल जी, अगर हम ऐसे कहेंगे तो आप लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे और एडवांस में सॉरी डॉक्टर शिव। जब आपको उस इंसान का नाम पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा और बहुत चोट भी पहुंचेगी, क्योंकि वो इंसान इस पार्टी में मौजूद है। ये शक्ति जितनी कॉन्फिडेंट लग रही है, कहीं सच में ना फंसा दे। ये रही उसकी चालबाजी और हमारी बेगुनाही का सबूत। ये लीजिए डॉक्टर शिव, वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। आपको सब साफ साफ पता चल जाएगा। उस इंसान का चेहरा भी दिख जाएगा जिसने हमें कमरे में बंद किया था और आपका और हमारा फोटो प्रेस में लीक किया था। ओह नो, कहीं ये शक्ति सच में मॉम का पर्दाफाश ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। पर रुक भी तो कैसे? शक्ति, डॉक्टर शिव, आपने वीडियो देखा? कौन है वो? जल्दी बताओ। शक्ति, इसमें कोई वीडियो नहीं है। तुम्हारा मीडिया का फोल्डर पूरा खाली है। ना कोई फोटो है और ना ही कोई वीडियो। एमडी कैसे? मेरे घर में आके मेरे पार्टी में तुम मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी? हम
मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी खुशियों को इस तरह से डिलीट कर दूंगी ना, परमानेंटली, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए डॉक्टर शिव, रिकॉर्डिंग यही थी। सिर्फ ये वीडियोस ही नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी हर एक खुशी, हर एक सपना गायब कर दूंगी। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। बेचारी लड़की, इसे तो पता भी नहीं है कि मंदिरा कश्यप की एक नहीं कई आंखें हैं। यही तो है मंदिरा भाभी का जादू, खड़े खड़े कुछ भी गायब कर सकती है। सब कहाँ गया? पर ये फाइल कैसे डिलीट किया? फोन तो शक्ति के हाथ में था। कमाल है। हम स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं। डॉक्टर शिव, हमारा यकीन मानिए, हमारे फोन में वो वीडियो था, पर न जाने वो कैसे गायब हो गया। आ गई मेरी तुरुप की इक्की। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा फोन गिर गया। थैंक यू। काम हो गया मॉम। वेल डन कोयल, पहली बार तुमने मेरी बेटी होने का सबूत दिया है। इसका मतलब ये सब कोयल ने डिलीट किया है। शक्ति, कहाँ है प्रूफ? अब तो शिव को रिजाइन करना ही पड़ेगा। भाई साहब, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़की सिर्फ तमाशा कर रही है, ये दिखाने के लिए कि शिव को इसमें इंटरेस्ट है। पर बेचारा शिव, उसे कुछ नहीं पता। वो तो इतना भोला है कि उसे इसकी चालाकी समझ में भी नहीं आ रही है। अगर आप लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हुआ हो तो हम वो काम करें जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर शिव का रेजिग्नेशन और ऑफिशियल हैंडओवर के प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। उधर क्या देख रहे हो शिव? हमने तुम्हारे कहने पर इस लड़की को एक मौका दिया, पर ये कुछ प्रूव नहीं कर पाई। अब तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने ही पड़ेंगे। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्यादा अपसेट नहीं कर सकते। हम हर कड़वी बात, हर अपमान सह लेंगे, लेकिन आपको इन पेपर्स पे साइन नहीं करने देंगे। देखिए कितनी बेशरम है। भाई साहब, एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब, प्लीज शिव को समझाइए और ये तमाशा रोकिए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर शिव इस हॉस्पिटल का एमडी है तो इसीलिए क्योंकि उसके राज के बारे में किसी को नहीं पता। अगर शिव मेन ट्रस्टी है तो सिर्फ इसीलिए
क्योंकि उसका सच हमने छुपा के रखा है। जरा सोचिए, अगर ये राज सबको पता चल गया तो हॉस्पिटल तो हाथ से जाएगा ही, और साथ में हमारे परिवार की भी कितनी बदनामी होगी। भाई साहब, आप हेड ऑफ द फैमिली है, प्लीज आप ही शिव को समझा सकते हैं। कुछ भी कीजिए, पर उससे कहिए ये पेपर साइन कर दे, ताकि और कोई हंगामा ना हो। प्लीज भाई साहब। ठीक है बेटा। चलिए। जब तक ये लड़की यहां रहेगी तुम साइन नहीं करोगे, इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुकिए। सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, चले ना कोई जोर रे। हाँ, दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। पापा अभी क्या? नहीं शिव, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, केवल तुम्हारी नहीं, इसने हमारी जिंदगी भी हराम कर दी है। अब मैं तुम्हें इसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। इस लड़की की यही औकात है कि इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, तुम अपनी औकात भूल गए थे जब तुम इसमें इंटरेस्टेड थे। एक बात याद रखना कीर्तन, हमेशा कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि तुम्हारी माँ मंदिरा कश्यप है। पापा? क्या पापा? तुम्हारे एक कहने पर हमने से एक मौका दिया अपने आप को निर्दोष साबित करने का। हम चाहते थे कि ये लड़की हमें गलत साबित करे, लेकिन हम सही थे ये सोचने में कि ये लड़की झूठी है। हम सही थे ये सोचने में कि ये लड़की सिर्फ हमारे घर वालों की बदनामी करने के लिए आई है, हमें फंसाने के लिए आई है। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम चुपचाप इन पेपर पर दस्तखत करो। आ ही गई वो शुभ घड़ी जिसका मुझे इंतजार था। मंदिरा, कीर्तन, आगे आओ। चलो शिव, साइन करो। उधर क्या देख रहे हो शिव? अब तो तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करने ही पड़ेंगे। डॉक्टर शिव,
जो अपराध आपने किया नहीं, आप उसकी सजा क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर आप पेपर साइन करेंगे तो वो आपका कबूलनामा होगा और इससे साबित हो जाएगा कि आपने गलती की है। शिव, हम सब वेट कर रहे हैं बेटा। उससे ये साबित हो जाएगा कि हमने भी गलती की है, लेकिन हम दोनों जानते हैं ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। शिव, इस लड़की से बात करना बंद करो और जल्दी से पेपर्स पे साइन करो। तो फिर आप साइन क्यों करेंगे? शिव, ये पेपर साइन करो। मैं नहीं साइन करूंगा। क्या? मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा पापा। मैं सबको गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिखाता रहता हूं। अब जब मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं? किसी ने कहा था, दूसरों की चीज पे जो नजर डाले वो चंडाल, और जो अपना हक छोड़ दे वो निर्बल। किसी का हक मारना गलत होता है, पर अपना हक मारने देना उतना ही गलत होता है। जो अपना हक छोड़ दे वो निर्बल होता है। आप निर्बल तो नहीं है ना डॉक्टर शिव? और मैं निर्बल नहीं हूं पापा। मैं तो अपने भग्गू माँ का सुपर हीरो हूं। आई एम श्योर बोर्ड मेंबर्स को मुझसे ज्यादा अच्छी बिजनेस सेंस है, पर जिस सेंसिटिविटी के साथ मैं इस हॉस्पिटल को चला सकता हूं और कोई नहीं चला सकता। जिस सेवा भाव से दादाजी ने हॉस्पिटल चलाया था, उसी सेवा भाव से अगर कोई इस हॉस्पिटल को चला सकता है तो वो मैं हूं और कोई नहीं हो सकता। ये हॉस्पिटल मेरे लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, मेरा सपना है। आपका सपना है, कश्यप खानदान का ऑनर है, और ये मैं किसी को नहीं दे सकता। इसीलिए मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। अब आप क्या करेंगी छोटी भाभी? मुहूर्त तो निकल गया। मुहूर्त निकला है, पर बाजी मैं अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। तो फिर डॉक्टर शिव, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? हॉस्पिटल के रूल साफ साफ कहते हैं कि अगर किसी ट्रस्टी की वजह से हॉस्पिटल की बदनामी होती है तो उसे रिजाइन करना होगा। भूल गए आप? और उन रूल्स पर सब बोर्ड मेंबर्स ने साइन किए थे, आपने भी। तो आपको उनका पालन तो करना ही होगा। अगर आपको लगता है कि आप बोर्ड को नाराज करके बच जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेटर लिखकर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। मैं नहीं साइन करूंगा। आप लोगों को जो करना है कीजिए। क्या कहा? ठीक है बेटा, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि इस घर में ऐसा वक्त आएगा कि बेटा बाप को फैसला सुनाएगा, बाप बेटे को नहीं। ठीक है, तुम बॉस हो, जो मर्जी है वो करो। हम क्या कह सकते हैं? नहीं पापा, मेरा मतलब की अहमियत तुम बहुत अच्छे से समझते हो शिव, और उन्हें निभाते भी हो। और शायद बाहर वाले रिश्ते तुम्हारे लिए इतने कीमती हो गए कि तुम अपने घर वालों के रिश्तों का मूल भूल गए।
तुम्हें तुम्हारा हॉस्पिटल मुबारक हो। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सब बर्बाद कर देंगे। और हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अगर तुमने इस पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। ये मारा ना भाई साहब ने इमोशनल सिक्सर। पर अगर तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का त्याग करना होगा। कि फैसला तुम्हारे हाथों में है शिव। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए या बाप?